भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ऐसी तमाम महिलाएं सामने आईं जिन्होंने अपने कौशल से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। कुछ महिलाएं उदारवादी कानूनी मार्ग पर चलकर योगदान कर रही थीं, तो कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के जरिए। इन्हीं में से एक महान वीरांगना थी मातंगिनी हाजरा। डीएनएस में आज हम आपको मातंगिनी हाजरा के बारे में बताएंगे और साथ ही समझेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पक्षों को भी। मातंगिनी हाजरा का जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल और मौजूदा बांग्लादेश के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। उन्हें बाल विवाह का दंश झेलना पड़ा और बेहद गरीबी के चलते उनका विवाह मात्र 12 साल की उम्र में 62 वर्षीय विधुर त्रिलोचन हाजरा से कर दिया गया। 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान मातंगिनी का राष्ट्रवादी चरित्र मुखर रूप में सामने आया। बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध की रणनीति के उस दौर में उन्होंने गांधीवादी कार्य पद्धति में अपनी पूरी आस्था बनाए रखी। उस समय की भारतीय महिलाओं के सामने उन्होंने सूत कातने और खादी वस्त्रों को पहनने की दिशा में एक मिसाल पेश किया था। मातंगिनी हाजरा ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। साल 1932 में उनके गांव में एक जुलूस निकला, उसमें कोई भी महिला नहीं शामिल थी। यह देखकर मातंगिनी ने बंगाली परंपरा के मुताबिक शंख ध्वनि से उस जुलूस का स्वागत किया और उसमें शामिल हो गईं। इसके साथ ही वे गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की सक्रिय महिला सहभागी भी थीं। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन को दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। वीरांगना मातंगिनी हाजरा सबसे आगे काला झंडा लिए डटी थीं और उन्होंने काले झंडे पूर्ण निर्भीकता के साथ दिखाए भी। वे ब्रिटिश शासन के विरोध में नारे लगाते हुए दरबार तक पहुंच गईं। इस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने का सश्रम कारावास देकर मुर्शिदाबाद जेल में बंद कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी इनकी भूमिका अप्रतिम रही। 29 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के खिलाफ एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें 6000 से ज्यादा आंदोलनकारी मौजूद थे। इसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। वहीं इस जुलूस की अगुवाई 71 वर्षीय मातंगिनी हाजरा कर रही थी। प्रदर्शनकारियों ने तामलुक थाने पर धावा बोलने की योजना बनाई थी। उनका मकसद थाने को कब्जे में लेना था। जैसे ही जुलूस शहर में पहुंचा, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें लागू भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत रुकने का आदेश दिया। जब जनता ने पुलिस का आदेश नहीं माना तो पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इससे जुलूस की भीड़ तितर बितर हो गई। ऐसे में मातंगिनी अपने हाथ में तिरंगा लिए आगे की ओर बढ़ी। वे पास के ही एक चबूतरे पर खड़े होकर वंदे मातरम के नारों को बुलंद करने लगी। अचानक एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले उसे अपने दाएं हाथ में थाम लिया, लेकिन तभी दूसरी गोली उनके दाहिने हाथ में और फिर तीसरी उनके माथे पर लगी। भारत माँ की यह वीरांगना भारत माँ के चरणों में शहीद हो गई। इस बलिदान से पूरे इलाके में इतना जोश उमड़ा कि 10 दिन के भीतर ही लोगों ने अंग्रेजों को खदेड़ कर वहाँ स्वाधीन सरकार स्थापित कर ली। इस स्वाधीन सरकार ने करीब 21 महीने तक काम किया। दिसंबर 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने प्रवास के समय तामलुक में मातंगिनी हाजरा की मूर्ति का अनावरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया था। इतिहास में इन्हें गांधी बूढ़ी अथवा ओल्ड लेडी गांधी के नाम से भी जाना जाता है।